शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, आज का ज्वलंत मुद्दा है जो आपके सामने है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। एक तरफ बहुजन के अधिकारों पर हथौड़ा चला है तो दूसरी तरफ सामान्य वर्ग को खुश करने का। आपको बताते चलें यूजीसी कानून क्या है, इसका विरोध क्यों हो रहा है और बहुजन समाज इसका समर्थन क्यों कर रहा है। हमारे बीच में आज राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संयोजक माननीय पीसी कुरील साहब हैं और भाई हमारे बीच में रमन रावत साहब हैं जो युवा साथी हैं और छात्र नेता भी हैं, वो हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। और मैं राजेश कुमार सिद्धार्थ हूं और अन्य हमारे साथी लाइन पे हैं और वो बारी बारी से बात करेंगे। तो हम थोड़ा इस पर चर्चा कर लेंगे कि है क्या जो यूजीसी कानून लागू हुआ। इसका था कि यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सरकार द्वारा शिक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाले वैधानिक नियम है और इसकी स्थापना 1956 के यूजीसी अधिनियम के तहत हुई थी। इसका विद्यालय में मान्यता देना और उसको अन्य सहयोग देते हैं, ये सारे काम थे। तो इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाई पीसी कुरील साहब जी ने जुड़े। और पीसी रमन जी कृपया बार बार इधर उधर डिस्टर्ब ना हो, छोड़े ना नहीं, अन्यथा दिक्कत आएगी। तो मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में माननीय पीसी कुरील साहब हैं जो कल आपने एक बड़ा आह्वान किया है हजरतगंज लखनऊ में बहुजन समाज के तमाम दिग्गज नेताओं के साथ आप मैदान में उतरे हैं और इस बात का कि ये जो कानून है जो सुप्रीम कोर्ट ने कानून को रोक लगाया है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा बहुजन समाज पर, बताने कष्ट। ये तो लगातार प्रभाव पड़ ही रहा है और देश में जो इक्विटी का मामला है, बराबरी का जी, और जैसे अभी रोहित वेमुला के जो आत्महत्या किया था, इस तरह तमाम जो हमारी बीच महिलाएं हैं, लड़कियां जो वो कर ले रही हैं, क्योंकि ये इनके साथ जितना भेदभाव हो रहा है जातीय आधार पर जी, और उसके लिए जो है कोई संरक्षण ऐसा कानून नहीं, और कानून जो है उसको लागू नहीं हो रहा है ना। नई एसटी एक्ट तो था, उसके जी, तहत तो कार्रवाई होनी चाहिए थी। अब प्रोफेसरों ने जो नहीं इसमें शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। जैसे अभी एक संपर्क का जो वो दिल्ली में जो है डॉक्टरेट में जो है 35 छात्रों के प्रति किया गया था, तब उस समय आयोग में पीएल पुनिया साहब थे। तब हाई कोर्ट की जब उसके अधीन जब उनके समक्ष जब उनका एग्जाम हुआ तो सभी जो है अच्छे नंबरों से पास हुए। तो इस तरह से उनके खिलाफ कोई ऐसी का व्यवस्था नहीं होती, लेकिन उसके लिए जो है अब सरकार ने जो ये कानून लाई है तो ये भी बड़ा दबाव के साथ लाई है। हालांकि इसमें कोई ऐसी फायदा, कानून तो देख ही रहे हैं कि कानून तो बने हैं और कानून पहले से बने हैं, लेकिन एक समाज को दिखाने के लिए, अपनी वोट की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए, अपना विश्वास जमाने के लिए कानून बनाते रहते हैं, उनका पालन नहीं होता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो कानून बना है वो उनकी सुरक्षा के लिए है और खास तौर से जो डिप्रेस्ड हैं उनकी सुरक्षा, जैसे पिछड़ा है और दलित है, तो इनके साथ जो भेदभाव हो रहा है जातीय आधार पर, अभी तमाम आपने देखा, इटावा में देखा होगा कि किस तरह से मुकुट यादव को पेशाब से ठहराया गया था। तो इसी तरह यूनिवर्सिटियों में जो हो रहा है तो वो बड़ा सामने आ रहा है कि देखिए ये पढ़े लिखे हैं छात्र है, पढ़े लिखे लोगों के साथ किस तरह से भेदभाव हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए जो किया था वो भी जो है इतना आक्रोश बढ़ा कि थोड़ी संख्या उसका विरोध कर रही है जो खास तौर से अपराधी किस्म के हैं, क्योंकि उनमें से ऐसे जो पढ़े लिखे हैं, अभी विकास दिव्य कीर्ति ने उसका समर्थन किया है। तो अब ये तो समझना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये देश में इस विकृत सामाजिक व्यवस्था पहले से चली आ रही है, उसको बनाए रखना चाहते हैं और इनको जो है दबाए रखना चाहते हैं, इनको न्याय नहीं देना चाहते हैं, इनको बराबरी पर नहीं आने देना चाहते हैं, इसलिए जो है भेदभाव हो रहा है और इसको हम लोग समर्थन में है। तो इस समर्थन में अब हमारा समर्थन तो ये है कि इसके साथ साथ इस देश में भागीदारी सुनिश्चित हो, उसके लिए ये लड़ाई अब चलती रहेगी। अब ये कानून पूरे समाज में, देश में जाएगा कि देश में हर स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित की जाए, क्योंकि ये जब तभी रुकेगा, इनका प्रभाव तभी रुकेगा जब इस देश में प्रतिनिधित्व
समाज का हर स्तर पर होगा, तभी ये जो भेदभाव रुकेगा, तभी ये कानून का फिर विरोध नहीं कर पाएंगे। फिर ये लोग बराबरी की बात है, बराबरी पर नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, ये इसका है। नहीं, ये एक मानवर काशीराम साहब ने कहा था, धन और धरती बट के रहेगी, भूखी जनता चुप न रहेगी। एक बहुत पहले नारा लगा था, जिस पर बहुजन समाज एकजुट हुआ, अपना अधिकार पाने की बात की, और अधिकार के लिए आज भी आप लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जिसमें अभी बड़ी चर्चा का विषय है, अभी हमारे बीच में रमन जो है, ये रमन रावत शाह जी, इन्होंने कहा कि जो राजपूत समाज है, ये भी अपने आप को पिछड़ा तो है, मगर वो अपने आप को इसमें नहीं शामिल करना चाहता है। वो इस आंदोलन से दूर रहता है। लोग कहते हैं भड़काना चाहते हैं। तो जरा रमन जी बताइए, क्या इस आंदोलन में पिछड़ा वर्ग साथ देगा या नहीं देगा? रमन जी, रमन हाँ रावत जी, हाँ, नमस्कार सर। जी बता। जी, राजपूत आगे बढ़ेगा, हम लोग के लिए आगे काम करेगा। परेड और उनसे अलग अलग के लिए तो समझ नहीं पा, SC/ST अगर हम लोग एक नहीं होंगे तब लोग आगे नहीं कर पाएंगे। लोग जो थे विरोध, उसके बाद उन्होंने बात किया उस स्टेज से लेके वही है। तो अगर हम लोग 80% 75% लोग हम लोग विरोध अगर करेंगे हजरतगंज के अंदर रोड पर उतर के, तो हम लोग के लिए भी कुछ आगे समाज में हिस्सेदारी दिखाने का आगे मौका कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। आपका कहना है कि हमारा समाज के साथ ये लड़ाई SC/ST के साथ साथ पिछड़े वर्गों की है, और जो दलित, पिछड़े, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्गों के हैं, सभी लोग मिलकर के इसमें भागीदारी देंगे। मैं फिर आपको, हमारे बीच में वरिष्ठ नेता हैं मयंक कुरेल साहब जी, ये बताइए, इस बार जो दलित हैं, दलितों के साथ पिछड़ा समाज, बहुजन समाज सड़क पर आने जा रहा है, बहुजन समाज के साथ उतरने जा रहा है, और जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, कुछ लोग तो इस पर ये कह रहे हैं ये ठीक है, कुछ कह रहे हैं ये नहीं ठीक है। तो जिन नेताओं से हट करके अब बहुजन समाज अपने अधिकार के लिए सड़कों पर उतरने जा रहा है, तो कुरेल साहब इस किस नजर से देखना चाहते हैं? क्या ये लड़ाई यहाँ थम जाएगी कि आगे और बढ़ेगी? देखिए, नेतृत्व तो गड़बड़ है, क्योंकि जो इन समाज से, जो वंचित समाज है, इनसे जो नेतृत्व गया है, जो नेतृत्व है, उनमें से कुछ लोग जो नए हैं वही जो है बात उठा रहे हैं, अन्यथा सभी नेताओं के मुंह पर टेप चिपक गया है। वो नहीं बोल रहे हैं और ना बोलना चाहते हैं, और ये जरूर कहते हैं कि सब जो है राजनीति से ठीक होगा। जब समाज की लड़ाई समाज के साथ नहीं खड़े होगे तो कैसे राजनीति से जाएगा। दूसरा, जो अभी एक सवाल आपने पूछा था मानवर काशीराम जी का, तो मानवर काशीराम जी ने ये सवाल जो उठाया था, उसमें चूंकि उस लड़ाई में मानवर जी हमको भी जोड़ा था और हम भी कांशीराम साहब के साथ काम किया है, तो ये लड़ाई बड़ी थी। और उस लड़ाई को जो है, जो नेतृत्व जब आया, जब सरकार में आया, जब लाभ पाया, तो वही नेतृत्व ने गड़बड़ कर दिया, जिसके कारण से आज उस व्यवस्था की देश में सरकार बनी है, जो व्यवस्था के विरोध में थी। अगर यही जो है सही रास्ते पर चलती तो ये प्रतिनिधित्व का आधार होता, फिर बराबरी की सरकार बनती, फिर सभी सरकार में नेतृत्व सही तरीके से होता। लेकिन इन्होंने तो उस व्यवस्था को ही स्वीकार कर लिया आज, जिसके कारण समाज पीड़ित है। समाज के साथ जो भेदभाव हो रहा है, जो सवर्ण भेदभाव कर रहा है, तो इन्हीं लोगों के कारण से कर रहा है। तो इसलिए समाज के लोगों से मेरी अपील है कि आप लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ें, नेताओं के भरोसे न रहें। और उस लड़ाई को, आज की स्थिति ऐसी है कि आपके साथ पिछड़ा भी रहेगा और दलित भी रहेगा और माइनॉरिटीज के लोग भी रहेंगे, क्योंकि उनके साथ भी भेदभाव होता चला आ रहा है। तो आज जो है, जो शक्ति चाहते हैं कि बराबरी हो, भागीदारी हो, ये हर व्यक्ति चाह रहा है। तो उस लड़ाई को हमें सबको मिलकर लड़ना है। और इस केवल यूजीसी केवल लागू ना हो, यूजी के साथ यूजीसी लागू हो, इसके साथ साथ इस देश में हर स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो। अगर भागीदारी न्यायपालिका में अगर होती तो आज जो ये आदेश है जो रोका गया, तो ये रुकता ना। क्योंकि पहले भी जो अंग्रेजों के शासन में बात आई थी कि कोर्ट ने निर्णय किया कि
पंडित जो है न्याय का जी चरित्र उसमें नहीं होता है। तो वो जी साफ दिखाई दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से जज है और जी उनको ने जो है सुप्रीम कोर्ट से वही लोगों ने रोका है जी जो उसके चरित्र उनका न्याय का नहीं है, तो वही लोगों ने रोका है। क्योंकि ये साफ दिखाई दे रहा है, ये मानसिकता भेदभाव की जाति की व्यवस्था दिखाई दे रही है। और अगर जी न्याय होता तो ये रुकता नहीं। तो जी ये इस तरह की व्यवस्था है और इससे हमें सबको मिलकर अपनी बात को लेके चलना है। और नेताओं की ये जिम्मेदारी बनेगी, जब जी हमारी बात उठेगी, या तो नेता उस सीमा से अलग हो जाएगा, नया जी समाज आकर वो नेतृत्व करेगा। जी और इस बात आप को जो है हमें सबको लड़ना है। आपका कहना है कि या तो हमारी भागीदारी देगा या फिर नेता हमारी आउटलेट करेगा, हमारे जो संविधान की जो गाइडलाइन है उस पर काम करेगा, या फिर वो सत्ता से बाहर। अच्छा ये बताइए, बड़ी बात आ रही भागीदारी, और आपने बहुत अच्छी बात कहा कि मानव और काशीराम साहब ने सबकी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहा था, और हम जब सत्ता में आए तो कुछ लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति किए। तो मैं जानना चाह रहा हूं, जैसे आज हम कानून कर रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं यूजीसी का, तो इस तरीके से ये कानून लागू ना हो, हमको अधिकार मिले, हक मिले, तो किन-किन जगह पर इनका हक होना चाहिए? जैसे आज आरक्षण की बात हम कर लें, तो क्या ये आरक्षण किताबों तक सीमित है? आज भी आरक्षण होने के बावजूद भी 33% आरक्षण है, 52% पिछड़े वर्ग का आरक्षण है। तो आखिर ये आरक्षण होने के बावजूद भी आरक्षण क्यों नहीं मिल पाता है? ज़रा बताने का कष्ट करें। और कैसे देखिए, सत्ता में आने के बाद हम ये लोग प्राप्त कर पाएँगे? जी, बताइए। आरक्षण तो शब्द ही अपने आप में घातक है। जी, आरक्षण नहीं, भागीदारी होनी चाहिए कि जो प्रतिनिधित्व की बात जो बाबा साहब ने उठाई थी, जी, बाबा साहब की बात को हमें लेके चलना चाहिए कि यह देश जी, हम सब का है, हम सब हिस्सेदार हैं। जी। और आरक्षण का मतलब है कि हुँ, कुछ लोगों का देश है, तो वो कुछ लोग जो है हमें आरक्षित किए दे रहे हैं, तो गुलाम हुँ, बनाए। तो जी, तो आरक्षण की बात तो हम खारिज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि हमें भागीदारी को लागू करना है। तो भागीदारी जब होगी तो इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति की भागीदारी होगी, तो फिर यह जी। देश बराबरी पर होगा, फिर ये अन्याय नहीं हो सकता है। फिर ये जो अन्याय करने वाले आपके साथ हाथ जोड़कर बराबरी पर रहेंगे, अन्यथा ये देश छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपका ये कहना है कि भागीदारी होनी चाहिए, और या हाँ, तो ये भागीदारी, जैसे आपने आरक्षण की बात की, आरक्षण एक घातक शब्द है, आरक्षण नहीं, हमारी भागीदारी होनी चाहिए, और आज हर जगह पर भागीदारी, चाहे आरक्षण को या भागीदारी को। तो जो अभी तक मिला हुआ है, अभी देखिए एक नया कानून लागू हुआ, नया नहीं बल्कि बहुत पुराना कानून है। जब ये लागू हुआ तो इनके पेट में दर्द शुरू शुरू हो गया। तो क्या ये आरक्षण लागू होने के बावजूद भी क्या ये लोग देते हैं? अब एक प्रश्न आ रहा है, अभी कह रहे थे कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो क्या ये छलवा है इन लोगों का, या आप इनका केवल एक चारा डालने का एक यंत्र है या नारा है? इस पर क्या कहेंगे सुनील साहब? देखिए, ये इनका एक सिस्टम है। जैसे इस देश में आप देख रहे हैं, एक ब्राह्मणवाद है शब्द, एक जी, मनुवाद है, एक जी, आरएसएस है। जी, और तीनों जो है हुँ, ये समाज की बराबरी की लड़ाई लड़ते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। जी, लेकिन ये सब जो है इनके छलावा रहता है, धोखा रहता है, क्योंकि ये गैर बराबरी, चूंकि जात को बनाए रखना चाहते हैं। जैसे इस देश के बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं भाई मोहन भागवत। मोहन हुँ, भागवत के जो शब्द आते हैं वो देखिए गैर बराबरी का। अगर इनकी बराबरी का मामला था, अगर जात के विहीन करते, सब समान को मानते हैं, अगर हिंदुत्व को मानते हैं, तो फिर हिंदू राष्ट्र की बात क्यों करते हैं? हिंदू राष्ट्र की बात वो लोग कर रहे हैं जो पानी पीने से दिक्कत करते थे, जो बराबर बैठा नहीं सकते, जो उनके साथ बराबर बात नहीं कर सकते, तो वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तो इनका जो है कहना कुछ है, करना कुछ है। और देश में अगर अगर मुकुट यादव के साथ जो इटावा में हुआ कांड, अगर ये अगर सही होते, अगर ये इनके बातों में विश्वास होता, तो फिर उसके लिए ये लोग खुद बात उठाते, आरएसएस के बात उठाते, ब्राह्मणवादी बात उठाते कि नहीं, हम ये देश है तो सबके लिए बराबर का अधिकार है। नहीं उठाया। तो ये तो पिछड़ों के साथ हुआ, और दलित के साथ तो इससे भी खराब स्थिति हर समय बनी रहती है, क्योंकि पिछड़ा भी उनके साथ ऐसे काम कर रहा है, वो भी कर रहे हैं। लेकिन आज की स्थिति ये है, पिछड़ा और दलित साथ में लड़ने का काम करें, क्योंकि दोनों का साथ और नियम कानून आया है। तो इसलिए जो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात, पहले जो हुआ आरक्षण की, जब मंडल कमीशन की लड़ाई, तो ये देश के जो है दलितों ने, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने लड़ा कि नहीं, बराबर मेरे भाई हैं, इसलिए वो लड़ा था। लेकिन
क्या वो उनके साथ आए? उनकी लड़ाई में जब रिवर्ट किए गए, जब 3000 करीब जो है यहाँ के अधिकारी कर्मचारी रिवर्ट किए गए, तब तो ये साथ में नहीं आए। तो ये साथ में जो है ये अपने तो हमें यूज करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमें साथ में मिलकर लड़ना है, क्योंकि देश हम सबका है और इस देश में हम सब बराबरी चाहते हैं। हम कभी भी सुपर नहीं होना चाहते, हम खाली बराबर रहना चाहिए। देश का हर व्यक्ति बराबरी का होना चाहिए, जो हम लोग जी बाबा साहब को मानते हैं, तो इस आधार पर। जी, आपका कहना है मैं बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हूँ और मैं भगवान बुद्ध बाबा साहब अम्बेडकर को मानता हूँ। जी, हमारे साथ रमन साहब जुड़े हुए हैं, रमन साहब से बात कर लें, क्योंकि ये युवा खून है और युवा खून आज मैंने देखा कि जो जनपद लखनऊ की गलियों में घूम-घूम करके कल कई लोगों को, महिलाओं को जागरूक कर रहे थे, लोगों को लाना चाहते थे। रमन जी, कृपया रमन जी ने कहा कि आज अगर हक जी हक के लिए नहीं गए, तो कल तुम्हारा हक छीन लिया जाएगा। अगर आज नहीं जागे, तो कल पिट जाओगे, लुट जाओगे, निश्चित रूप से। और उन्होंने क्रांति लाने का काम किया है। लोग र रमन जी बताइए। अगर जी, हम लोग आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है, कृपया कृपया रमन जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी, आ रही आ रही। अगर बटन संदेशा पहुंचाना हम लोग हजरत हम लोग विधानसभा को करेंगे और हम लोग अपने बात बिल्कुल सही कहा, कटोगे तो पिटोगे। और आज बहुजन समाज के लोग, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक के समाज के लोग, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, कटो नहीं, पिटो नहीं और बटो नहीं। तो आओ, उठो और 1 तारीख को सामाजिक संगठन के सभी पदाधिकारी, आज हमारे साथ 150 से अधिक लोग हमारी बात को सुन रहे हैं, 300 से ज्यादा लोग कमेंट कर रहे हैं, जरा उनका हम नाम पढ़ दें। भाई प्रभाकर जी झांसी से बात कर रहे हैं, और भाई सुदामा जी जो बात कर रहे हैं, ये सुदामा जी हैं भाई, नाम नहीं, मथुरा से। और भाई कृष्णपाल जी औरैया से हैं। अर्जुन रतौला आगरा से हैं। और भाई श्री कृष्ण भास्कर ये बरेली से हैं। और वैस साहब जी ये रायबरेली से हैं। और भाई ये क्रांति जी, भाई क्रांति मिश्रा जी ये भाई बहराइच से हैं। और भाई राम रतन जी ये भाई अंबेडकर नगर से हैं। और पुष्कर जी, ये भाई पुष्कर जी जो है चित्रकूट से हैं। और जो भाई अर्जुन साहब जी हैं ये लखनऊ से हैं। और हमारे साथी तमाम साथी हैं जिनके नाम मैं पढ़ूंगा तो बड़ी टाइम लगेगा, लिस्ट लगेगा। सभी ने कहा एक स्वर में, जात पात की करो विदाई और भाई भाई सब भाई भाई हैं। तो जब इनका हक की बात आती है, जब इनके अधिकार की बात आती है, तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जातवादी मानसिकता के देखने वाले लोग। और मैं हमारे साथ में इसमें कमेंट कर रहे हैं, बड़ा ही बहुत ही अच्छा एक प्रश्न आ गया है। भाई संजय निषाद कैबिनेट मंत्री हैं, जो वर्तमान में है कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने कहा यूसीजी कानून लागू होकर रहेगा, कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये बराबरी का हक दे रहा है, उन्होंने कहा। और नेहा राठौर ने कहा कि भाई, बड़ा नेहा राठौर ने कमेंट करते हुए लिखा है कि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून लागू किया है, नेहा राठौर ने कहा कि भाई चोरों को डर होना चाहिए,
चोरों को डर होना चाहिए, ये तो बराबर की बात है। अगर उनको अंदर मारते पीटते नहीं है, अगर अंधभक्त इन्होंने लिखा है यूजीसी नियम पर रोक लगाने के बाद क्या अंधभक्त गोबर अपने पाप यूजीसी नियमों पर रोक लगा देगा। जरा लेकिन सवाल ये है कि क्या अब अंधभक्त दोबारा अपने पापों को उनका पुराना संबंध दे पाएंगे? सवाल ये भी है कि यूजीसी के एक नियम से खतरे में आया शहर क्या अब सुरक्षित हो गया है? हिंदू अब खतरे में है या नहीं? सम्मानित सीजेआई पर चप्पल फेंकने वालों को यह बात याद रखनी चाहिए कि उन्हें ये राहत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी है। उन्हें ये भी बात याद रखना होगा कि उन्हें ये राहत उनके पापों ने नहीं दी है। लेकिन अब समय आ गया है जब देश के हर नागरिक को भाजपा और उसकी राजनीति को समझना होगा। बातों और राज करो का जो खेल अंग्रेजों ने भारत में शुरू किया था, आजाद भारत में वही खेल भाजपा खेल रही है और अपने ही देश के नागरिकों को आपस में लड़वा रही है। कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, सभी उलझे हुए हैं और वो इस कदर उलझे हुए हैं कि उनके सबसे अहम मुद्दे भी किनारे लग गए हैं। अब कोई गिरते रुपए का हाल नहीं पूछ रहा। अस्पतालों नेहा राठौर ने भी कमेंट करके कहा है कि भाई आज इनके जो राहत मैं सर्व समाज के लोग जो हैं, सर्व समाज के लोग जो इस तरह के काम कर रहे हैं, जो बराबर का हक नहीं देना चाह रहे हैं, उन लोगों की हालात ये है। और इतना ही नहीं, एक भाई छोटू भैया ने ओबीसी महासंघ की तरफ से आया है, उन्होंने कहा कि हाथ में झंडा और डंडा लेकर के सड़कों पर हम उतर रहे हैं और आपसे भी निवेदन है कि आप उतरिए। उन्होंने कहा कि भाई संतोष वर्मा जी ने भी कहा है कि हम सभी लोग सड़क पर उतर चुके हैं और मैं चाहता हूं आप लोग जो भाई माननीय पीसी कुल्ली जी आपका भी नाम लिखे हैं और उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ को लिखा है, उन्होंने पटेल साहब का रामचंद्र पटेल साहब का भी नाम लिखा है और डॉक्टर सत्या दोहरे को लिखा है, सोनम गौतम को लिखा है। इनका लिखा है कि आप लोगों ने जो लखनऊ में 1 तारीख को जो आंदोलन करेंगे ये पूरे देश में गूंज होगी। वैसे मैं तो जो कहां से भैया लिख रहे हैं, ये तो भाई राजस्थान से लिख रहे हैं कि मैं राजस्थान में अलग जगह दिया हूं, आप भी कृपया राजधानी लखनऊ में अलग जगाएंगे और राजधानी लखनऊ की अलग पूरे भारत में पहुंचती है, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। और भाई एक लड़का लिख रहे हैं भाई ये आपको ये यूनिवर्सिटी कहाँ की है, ये यूनिवर्सिटी लिख रहे हैं ये दिल्ली से लिख रहे हैं भाई, कौन यूनिवर्सिटी है भाई, वो लिख रहे हैं कि भाई अब बर्दाश्त नहीं है, अपना हक हम लेकर रहेंगे, अपना हम हक लेकर रहेंगे। और वो कह रहे हैं कि ये अगर थोड़ा और पहले अगर जानकारी होती तो मैं भी दिल्ली से आपके साथ संघर्ष करता, क्योंकि हमारे अंदर भी खून खुल रहा है, मैं अपमान की जिंदगी जी रहा हूं, मैं हमारे साथी तमाम जातवाद के चक्कर में कम नंबर दिए जाते हैं और आपने जो ये समर्थन में उतरे हैं इसके लिए मैं आप लोगों को भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। पीसी कुल्ली साहब जी आप बोल रहे थे कि भागीदारी हम लेके रहेंगे, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। हमें आरक्षण तो मिलना चाहिए मगर भागीदारी भी मिलना चाहिए। एक सज्जन और कमेंट करते हुए लिख रहे हैं भाई यूसीजी हमारा हक और अपना हम हक लेकर के रहेंगे, एससी एसटी ओबीसी एकता जिंदाबाद लिखते हुए कह रहे हैं भाई। ये लिख रहे हैं राम रतन जी, राम रतन ने कहा कि हम अपनी हक और हुकूमत लेकर के रहेंगे। पीसी कुल्ली जी मैं आपके साथ हूं और आप कब आ रहे हैं गाजियाबाद, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूं, हमारे तमाम साथी आपका स्वागत करेंगे। भाई आपके लिए रतन जी कह रहे हैं भाई आपका स्वागत करेंगे, उनका नंबर हम कांटेक्ट नंबर भी लिखा है हमारे कमेंट बॉक्स में, मैं आपको नंबर दे दूंगा। और भाई ये एक दिशा नाम की छात्रा ने लिखा है, छात्र संघ दिशा छात्र संगठन का तरफ से आया है कि हम सभी छात्र आपके साथ हूं और इस लड़ाई में आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, भगत सिंह के साथ रहेंगे, क्रांतिकारियों के साथ रहेंगे और आशा है कि आप ये लड़ाई जीतेंगे और अपनी भागीदारी माननीय पीसी कुल्ली की के कथन अनुसार अपनी हर जगह पर, जगह जमीन धरती आसमान तक, नदी और नाला और दुकान और मकान में भी अपनी भागीदारी हम सुनिश्चित करेंगे। हमें आरक्षण नहीं भागीदारी चाहिए। भाई कुल्ली साहब ने आपने आग लगा दी है और इस छात्रा दिशा छात्रा ने बड़ी लंबी बात कह दी है कि हमें
आरक्षण तक तो नहीं सीमित है, हमें घर, मकान, दुकान और आसमान तक, यहाँ तक कि हमें हर चीज में भागीदारी चाहिए। हमें आरक्षण लॉलीपॉप नहीं चाहिए। तो आरबी क्या, आंदोलन बता दो, आरबी हाँ आंदोलन आयत को बता दो कि उस पर जुड़े सब लोग। हाँ भाई, अभी 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 आप कहेंगे, वो सुन रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, कमेंट में कर रहे हैं, क्योंकि जो लगातार लिख रहे हैं। और ये लिख रहे हैं भाई, ये भाई एक लिख रहे हैं, नेहा जी ने भी लिख चुके हैं, और तमाम लोगों ने लिखा है कि आपने जो ये मुहिम शुरू किया है, ये भाई मुस्लिम एकता मंच, मुस्लिम एकता मंच, ये पंजाब से लिख रहे हैं कि पीसी कुलील साहब, आपने जो अभी बात कही है 100% की सही कही। आरक्षण से काम नहीं चलेगा, हमें भागीदारी चाहिए, चाहे नौकरी में हो। जिस तरीके से एक बाप के बेटे 4 होते हैं, उनको चारों का हिस्सा बराबर होता है, इस तरीके से एक ही, जब हम सब लोग हैं, भारत के निवासी हैं, तो भाई जिसकी जिसकी संख्या बारी, उसकी उतनी भागीदारी देना चाहिए और दीजिए, अन्यथा हम सड़कों पर उतरेंगे। आज आगाज हो चुका है और 2027 में हम लेके रहेंगे। ये भाई लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात आपने लिखा। और हमारे साथी, तमाम साथी लिख रहे हैं भाई, ये भाई क्रांतिकारी है। जरा देखिए भाई, अब जरा आगे, विश्वविद्यालय लखनऊ छात्र विश्वविद्यालय, ये गोरखपुर से भाई लिख रहे हैं, वाह, जंग तेज हो चुकी है, समर्थन में मैं सड़कों पर उतर चुका हूं। और भाई कुरील साहब और डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो लखनऊ राजधानी में इनकलाब करेंगे, इसकी जंग जीतेंगे। और भाई पीसी कुरील साहब जी, मैं आपको स्पेशल धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज तक किसी ने भागीदारी की बात ही नहीं की। बात किया केवल सत्ता तक, हम सत्ता नहीं, बल्कि हर जगह पर भागीदारी चाहिए, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो शिक्षा हो, या फिर मकान हो, या फिर नदी और नाला हो, हमें हर जगह पर मेरी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। भाई पीसी कुरील जी से समय देने का कष्ट करें, डिबेट महोदय जी, भाई हमें लगाम लगाया गया है पीसी कुरील साहब जी कि कृपया उनके विचारों को सुनना चाहते हैं। कुरील साहब क्या बताना चाहते हैं? बहुत लोग आपकी बात सुनना चाह रहे हैं भाई। अब किसी ने लिखा है भाई, विश्वविद्यालय गोरखपुर से लिख कर रहे हैं, छात्र लिख रहे हैं कि पीसी कुरील साहब, जो आपने कहा भागीदारी हमको चाहिए, हमें आरक्षण तक सीमित नहीं है, ये जंग शुरू कर दिया। उन्होंने कहा ये जंग शुरू है, तो बड़ी बात कह रहे हैं, आपकी बात को शायद लोग समझ गए हैं। जी बताइए। सारे साथियों को हम नमस्कार करेंगे, जय भीम करेंगे, नमो बुद्धाय करेंगे। और मान्यवर कांसीराम जी के साथ मैंने काम किया है, और जो है बाबा साहब के जो विचारों सिद्धांतों से जुड़ा हूं। चूंकि बाबा साहब ने भागीदारी शुरू की थी, जिसको हम आरक्षण का जब आया था 2011 में विरोध में, तो उसमें हम भागीदारी के तहत ये आंदोलन शुरू किया था, जिसमें बहुत बड़ा आंदोलन रहा। जिसके बाद ये हमारे तमाम साथी जो है भाजपा में चले गए सीधे सीधे, और हमें छोड़ गए। लेकिन हमने भागीदारी के अलावा कहीं राजनीति में जाने का मन नहीं किया, और राजनीति में मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस देश में भागीदारी सुनिश्चित हो, क्योंकि राजनीति हम लोग करने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि राजनीति जो नेता करता है, वो देखा जा रहा है कि वो खुद उस विकृत व्यवस्था का हिस्सा बन जाता है, और विकृत व्यवस्था का हिस्सा बनना ही देश के लिए खतरा है। ये उन लोगों से ज्यादा खतरा है जो विकृतियों के हिस्सा है। ये सभी जो है हमारे बीच से जो नेतृत्व निकलता है, और जिनके साथ मैंने रहा हूं, तो उनको देखा जा रहा है कि वो देश को उस गर्त पर पहुंचाना चाहते हैं जहां पहले कभी था, जहां पहले पीछे झाड़ू आगे मटकी बांधी जा रही थी। उनको वो भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये व्यवस्था उसी तरह से चल रही है। तो इसे रोकने के लिए हम सभी को एक दूसरे के साथ खड़े होकर और इस आंदोलन को आगे चलाना है, और इसके तहत हम राजनीति में भी जाना है। जो इसमें ज्यादा काम करेगा उसको जिताकर भेजना है। यह देश हम सबका है, किसी एक के बाप का नहीं है। उस तहत भागीदारी को हमें लेना है। भागीदारी केवल हमें नौकरी में और इसमें कार्य में नहीं मिलना चाहिए, हमें हर स्तर पर भागीदारी, क्योंकि वो उसी तरह के हिस्सेदारी है जैसे एक बाप के 4 बेटे होते हैं, तो सबका बराबर होता है। कोई भले बड़ा योग्य है तो योग्यता ये अलग है, लेकिन बराबर जब हिस्सेदारी होगी तो बराबर होगी। तो उसी तरह से इस देश में जो कहते हैं कि ये आरक्षण से आ जाते हैं, ये उससे हम हिस्सेदार हैं, हम प्रतिनिधित्व के आधार पर हैं। हमारा देश है,
हमारी संपत्ति है, हमारा, तो हम उसमें नेतृत्व करेंगे, तुम्हारे नेतृत्व को हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हमें बराबर की भागीदारी हमें है, तो हमें लेना है। देना तो कोई नहीं आएगा, लेकिन हम सभी लोग, जैसा कि विश्वास मिल रहा है, अगर हम सभी लोग मिलकर अपनी भागीदारी के लिए आगे बढ़ेंगे, तो इस देश के वो विकृत सामाजिक व्यवस्था के लोग केवल हाथ जोड़ने के लायक रहेंगे। इसके अलावा उनके पास कोई जगह नहीं बचेगी। आज हम सबको बहुत बड़ी बात ना करके हम एक अपने रास्ते पर चले और देश में यूजीसी के समर्थन में आगे बढ़ते हुए हम इस देश में भागीदारी सुनिश्चित कराएं। यह देश हम सबका है, किसी एक के बाप का नहीं है। इसको मानते हुए उसी पर चलें। हमारा वेबसाइट आप आरबी आंदोलन है, उसको आप खोलें, उसमें देखें और सारी चीज मिलेगी, और हम एक साथ जुड़े सब लोग, और जिसकी जितनी ताकत होगी ये मैं कुली साहब में रोकना चाहूंगा, आपके लिए स्पेशल शब्द लिखा है भाई, यूसीजी पर यादव ने भरी हुकार है, और प्रोफेसर संदीप यादव ने कहा है कि आप लोगों ने जिस तरीके से राजधानी में ऐलान किया है संविधान रथ यात्रा निकाल करके, और जो आंदोलन करने जा रहे हैं, ये बड़ी भागीदारी है, और ऐसे नेताओं का भी अब बेनकाब करने का वक्त आ गया है। 2027 में हम वोट से बेनकाब करेंगे। जो आज हमारे समाज में जो लुट रहे हैं, पिट रहे हैं, और जो हमारे समाज का अधिकार छीन रहे हैं, नेता बोल नहीं रहे हैं, ऐसे नेताओं का भी हम बेनकाब करेंगे। ये प्रोफेसर संदीप यादव ने कमेंट करते हुए आपके लिए लिखा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि क्यों ना भाई, देखिए बड़ा आपका जो बात कर रहे हैं अभी, आपकी बड़ी धैर्य पूर्वक मैं सुन रहा था। भाई ये कौन है? रवीश कुमार। भाई रवीश कुमार जी बड़े एंकर हैं, उन्होंने भी आप पर कमेंट किया है। भाई पीसी कुरेली जी धन्यवाद, और भाई पूरी क्रांति को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो आपने संविधान यात्रा निकाली, वास्तव में ये यात्रा सराहनीय रही, और जो आप लोगों ने विचार भी रखा वो भी रहा, और जो आंदोलन कर रहे हैं ये भी बड़ा ही बहुजन नायकों के लिए एक मिसाल बनेगी, बहुजन नायकों की तरह एक मिसाल बनेगी। तो रवीश कुमार ने भी आपको कमेंट करते हुए लिखा है, और भाई ये कौन सज्जन लिखा है, इनका नाम नहीं मालूम है, ये किन्नर है, किन्नर सोनू चोपड़ा ने भी कहा है, किन्नर सोनू चोपड़ा ने आपको कमेंट करते हुए लिखा है कि अगर यूसीजी पर ने कहा अगर लागू नहीं किया तो किन्नर सड़कों पर उतरेगा, क्योंकि हमारी भागीदारी ही मूल मंत्र है, और हम सभी लोग मिलकर के भागीदारी के साथ काम करेंगे। भाई ये हम सब मिलकर लागू कर लेंगे। हाँ, ये किन्नर सोनू चोपड़ा ने कहा है आपकी बात पर। भाई भागीदारी की जो बात आप कर रहे हैं ये भाई, और एक भाई राजकुमार भाटी ने कहा है, बड़ा ये थोड़ा कड़वा कहा है, जरा सुनिए। उन्होंने कहा है कि अब आ गया है असली वक्त परखने का। जिस तरीके से सुनार परखी पर सोना लगा करके परख लेता है कि ये सोना है या पीतल है, इस तरीके से चिमचागिरी करने वाले नेताओं का भी अब परखने का वक्त आ गया है, क्योंकि ये यूसीजी ये आया नहीं है, ये आपकी परखी लगाने के लिए ये समय है। अन्यथा 2027 में ऐसे नेताओं को बेनकाब करेगा बहुजन समाज, और आप लोगों ने जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं ये बड़ा ही सराहनीय है, और इससे भाजपा के साथ में उन लोगों की भी कलाई खुल गई जिसने लिखा है जात पात की करो विदाई भाई भाई, और इन भाई भाई नहीं, ये हैं सबसे बड़े हमारे बहुजन के दुश्मन भाई। ये लिखा है भाई, इनके लिए भाई राजकुमार भाटी ने लिखा है और कहा है हम सभी लोग मिलकर भागीदारी के साथ जुड़ें और अपना अधिकार लें। बहुत भाई धन्यवाद देना चाहूंगा। और भाई आपके कमेंट पर ये भाई जरा लक्ष्मण यादव ने भी कमेंट कर दिया है। देखिए भाई, आपने आज बड़ी सफलता प्राप्त कर रहे हैं, आज बहुत लोग लिख रहे हैं। लक्ष्मण यादव ने लिखा है कि यूजीसी वापस लाओ, नहीं तो सड़कों पर होगा यादव नहीं बल्कि सभी एससी एसटी ओबी समाज, और अपनी भागीदारी लेकर रहेंगे। भाई पीसी कुरेली जी ने वो नस दबाई है, सब गाने लगे हैं कि अब हम भागीदारी लेंगे, और हमें इस वक्त राजनीति नहीं बल्कि अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना होगा, लेकर के रहेंगे। देखिए भाई, आपकी बात को भाई बड़ी जोर से सभी लोग कह रहे हैं जी। और एक सज्जन ने बड़ी जी अभी पीसी कुरेली जी आपको पूरा समय देंगे। एक सज्जन और लिखा है, विमल
किशोर ने लिखा है, निर्मल किशोर और बिमल किशोर ने लिखा है, ये लड़ाई सिर्फ हमारे लिए नहीं, आने वाली नस्लों के हक के लिए है। उठो बेनकाब, कर दो ऐसे नेताओं को और अपना अधिकार प्राप्त कर लो। ये भाई लिख दिए हैं भाई, इनको भाई धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि पीसी कुरेल जी की जो भागीदारी आंदोलन है, ये कहीं ना कहीं एक दिन सार्थक होगी और नेताओं को बेनकाब करें और हम सभी आपके साथ हैं। जी भाई, कृपया इतने लोग कह रहे हैं, कृपया पीसी कुरेल जी आप भी कुछ लोगों को धन्यवाद दे दीजिए, क्योंकि कमेंटों का सबको बॉक्स बहुत भर बहुत गया है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जय भीम। और जी देश में हम सब लोग मिलकर जो है अपनी भागीदारी लेने के लिए तैयार हो जाएं। और भागीदारी इनको देने की बात नहीं है, ये तो हम लोग का हम अधिकार है, यह देश हम सब का है ना, हिस्सेदारी का है। और इसको हम सबको समझना होगा कि ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये सब हम सब का है ना। प्रथम नेतृत्व ने बात कही थी जी कि यह देश हम सब मिलकर जीता है, हम जी सब मिलकर चलाएंगे। प्रथम नेतृत्व ने प्रतिनिधित्व के आधार पर संविधान को दिया। तो जी केवल बाबा साहब अकेले नहीं, देश के सारे नेतृत्व ने जो है इस बात को स्वीकार किया था। बाबा साहब ने तो उसका खाका खींचा था, उस खाके को जी पूरे देश के नेतृत्व ने स्वीकार किया। आज वो उन्हीं के जो वारिस हैं वही लोग उसको अमान्य कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब जिस दिन खड़े हो जाएंगे अपनी भागीदारी लेने के लिए, तो ऐसा कोई ताकत नहीं है कि जो आपकी भागीदारी रोक दे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कमेंट किया है, जो आप साथ में खड़े होने की तैयारी है, तो फिर हम सब लोग भागीदारी लेने में सफल हो जाएंगे। यह देश हम बिल्कुल सबका है। बिल्कुल, एक और सज्जन ने लिखा है भाई, बड़ी भाई आपकी बात जो भागीदारी की बात कर रहे हैं, ये भाई एक लिखा है, मैं उनका भी नाम पढ़ दूं, योगेंद्र यादव ने लिखा है। योगेंद्र यादव ने कहा है कि अब वक्त आ गया है, चमन बेच देंगे, गगन बेच देंगे, वतन बेच देंगे, अगर दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक समाज न जागा तो ये मनुवादी आपका हिस्सा हजम तो कर रहे हैं, आपकी हड्डी हड्डी भी बेच देंगे। इसलिए अब आरक्षण नहीं, हमें भागीदारी चाहिए। भाई पीसी कुरेल जी, आपकी बात तो बड़ी दमदार लग रही है, और उन्होंने कहा कि अब हम आरक्षण तो हमारा एक थोड़ा ही था, अब हमको हर चीज में भागीदारी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी, और मैं आपके साथ उतरूं। भाई आप वो आज देखिए आपकी मैं कह सकता हूं भागीदारी की जो लाइव कमेंट चल रहा है, संजय सिंह जी जो सांसद हैं, उन्होंने भी आपको कमेंट किया, कहा है ये तो बात मैंने बहुत पहले कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, और निश्चित रूप से ये भागीदारी जन समुदाय के लिए है। आज जो सरकार गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का हक मार रही है, इस हक के लिए हमें सड़कों पर उतरना होगा, और भाई सभी लोग मिलकर के तभी भागीदारी प्राप्त होगी और इस भागीदारी के हाथों को मजबूत करेगी। जी भाई, ये संजय साहब ने कहा है। जी देखिए, सबको समझना होगा कि जैसे पहले जो है सबको वंचित किया गया था, जब पीछे झाड़ू आगे मटकी बंधी थी, तो इस देश के उस समाज को ये समझ लेना चाहिए जो भागीदारी नहीं देना चाहता है या उसे रोके रखना चाहता है, चाहे वो जज की कुर्सी पर बैठा हो, चाहे आम समाज हो, चाहे नेतृत्व हो, सबको समझना होगा कि उस समय जो 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं के साथ जो किया था, वो समय भी आ रहा है कि अगर आप नहीं मानेंगे तो इस देश में वो स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसी स्थिति ना पैदा हो। इसलिए हम चाहते हैं, सबको सचेत कर रहा हूं कि आप की भागीदारी देश में हर व्यक्ति की है, तो सब लोग अपनी हिस्सा अपने के लिए रखें, दूसरे के हिस्से को खाने की बात ना करें। और ये सब लोग जो तैयार हो रहे हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद कि आप अपना हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं, तो आपका हिस्सा कोई रोक नहीं पाएगा, ये हिस्सा आपको मिलेगा और इसे कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन एक और सज्जन ने लिखा है, बड़ी बड़ी पोस्ट लिख दी है आपके लिए, बड़ी पोस्ट लिख दिया है, संदीप चौधरी ने लिखा है, वरिष्ठ बड़े चैनल के एंकर ने लिख दिया है आपके लिए, और भाजपा के लिए लिखा है। उन्होंने कहा यूसीजी पर फंसी बीजेपी, संदीप चौधरी ने कहा बिल्कुल सही है, भागीदारी दलितों को मिलना चाहिए। और ये जो भाई पीसी कुरेल जी कह रहे हैं कि इनका हक मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, हम भागीदारी लेके रहेंगे, ये बिल्कुल सही है, 100% है। जब आज यूसीजी कानून लागू हुआ तो यही तथाकथित जो जात पात की करो विदाई हम सब भाई भाई कर रहे हैं, आज ये कह रहे हैं काला कानून वापस लो,
जबकि हजारों सालों तक ब्राह्मणों ने इन पर राज किया है, और जब आज हुकूमत की बात आई, इनकी बराबर की बात आई, तो इनके गले बंद होने लगे। आखिर क्यों? इसलिए हमें भागीदारी की बात बहुत अच्छी लगी, और ये आंदोलन एक नया रूप ले रहा है। भाई, ये भाई पीसी कुलील साहब, आपकी बात को बड़ा गौर से लोग सुन रहे हैं। भाई, इसके लिए या आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, अपने सब ग्रुप की बात है ना, सबकी बात है। जो सभी लोग इस बात को बहुत दिन से सोच रहे थे, लड़ नहीं पा रहे, तो वो लड़ाई बढ़ी है अब सबके जी, दिलो दिमाग में गई है। तो सबके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, इस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए। और हमें सबको मिलकर आगे लड़ना है और इस जी, अपने हक को लेना है। जी, और मैं सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद करेंगे, साधुवाद करेंगे, सभी को जय भीम करेंगे, सभी को जय संविधान करेंगे, सभी को प्रथम नेतृत्व को सलाम करेंगे कि यह देश, हम सभी महापुरुष जो इस संघर्ष में थे, उन सब का साधुवाद है कि वो सब हमारे पूज्य हैं और जिन्होंने ये रास्ता दिया है कि अपने हिस्से को लो, अपने तरीके, अपने सम्मान को लो, भागीदारी को सुनिश्चित करो। तो सभी को जो है साधुवाद, और उसके लिए हमें सभी साथियों को और सभी साथ में जुड़े साथियों को बहुत-बहुत धन्यवाद, साधुवाद। भागीदारी भाई, सुनिश्चित एक करना है। सज्जन ने और लिखा है भाई, थोड़ा और हम पढ़ दें, अगर आप कहें, अनुमति दें। कहा कि अब हमें आरक्षण नहीं, भागीदारी माँगना चाहिए। हमें आरक्षण नहीं, भागीदारी माँगना चाहिए। हमें भीख नहीं, बरोबर का हक माँगना चाहिए। हम चल पड़े हैं बस, साथ-साथ, अब हम चलेंगे, हम चल पड़े हैं साथ-साथ, और हम चल रहे हैं साथ-साथ आपके साथ। हम सभी लोग एकजुट मिलकर के चलना चाहिए, और आज नहीं तो कल हम सब लोग अपना अधिकार पालेंगे। इसी के साथ सभी ने, ये भाई सुदर्शन जी ने लिखा है भाई। सुदर्शन ने लिखा है कि अब हमें आरक्षण नहीं, भागीदारी माँगना चाहिए। और भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। हुँ, आरक्षण हम 33 की बात कर रहे हैं, 52 की बात कर रहे हैं, तो आरक्षण छोड़ करके हम कहो कि जितनी जिसकी संख्या बारी, उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। और ये पीसी कुलील जी का जो विचार है, ये बिल्कुल सही है। और अगर हम भागीदारी की बात करेंगे, हिस्सेदारी की बात करेंगे, तो जो तथाकथित लोग हमारा हक मार रहे हैं, वो नहीं दबा पाएँगे। उनका बोलती बंद हो जाएगी। और ये जो कह रहे हैं कि आरक्षण की बदौलत से डॉक्टर बन जा रहे हैं, इंजीनियर बन जा रहे हैं, और जो अन्य लोग बन जा रहे हैं, इनकी भी वो बोलती बिल्कुल बंद हो जाएगी। ये उन उन्होंने कहा है। उन साथियों को बता दो, माँगना नहीं है, ये प्रस्ताव रखना है कि भागीदारी जी, हमारी है, स्थिति बननी है, हमें बनाना जी, है, सुनिश्चित करनी है, क्योंकि हम जी, हिस्सेदार हैं, हम किसी के अधीन नहीं हैं। हुँ, बता जी। दो साथियों को, उनके लिए साधुवाद। भाई, बहुत-बहुत भाई, पीसी कुलील साहब ने आपको भी धन्यवाद लिखा हुआ है, और मैं पीसी कुलील साहब का नंबर को मैं अभी उस पर हम सेंड कर देंगे। कृपया अपना नंबर बताने कष्ट करें। कह रहे हैं भाई, नंबर कृपया पीसी कुलील साहब बोल दें, ताकि हम लोग नोट कर लें। जी, 994 जी, 150 जी, 24 जी, 510। जी। एक बार फिर बोल दें, किसी सज्जन ने लिखा है, ज़रा। 94 जी, 150 जी, 24 जी, 510, जी। उसमें लिख दीजिएगा। जी, जी, बहुत सुंदर है, और आप लोगों ने दिया है और ध्यान से सुन रहे हैं, और पूछ रहे हैं कि सर अब कब आओगे लाइव पे? हम आपका अब इंतज़ार करेंगे कुछ और अब सब मुद्दों निश्चित, पर भी। आप आपको बता दो, हम लोग निश्चित करेंगे, यात्रा चलेगी आपके यहाँ पहुँचने कब, सबके नंबर आ जाएँगे, तभी उसी हिसाब से बनाया जाएगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि भाई, आप लोगों ने जो हमें प्यार दिया, समर्थन दिया, और हम लोग लाइव तो लगभग जल्दी-जल्दी आने का प्रयास करेंगे। संडे के दिन ज़रूर शाम को लाइव आया करेंगे, और हम लोग आपके क्षेत्र में भी आने का प्रयास करेंगे, माननीय पीसी कुलील जी के साथ में। और बस आप लोग हमें साथ दीजिए, बस आप हमें कमेंट कीजिए, और आप कहाँ से हैं, क्या है नाम है, और क्या करते हैं, ये भी अपना पूरा बताने कष्ट करें, जिससे मैं पूरा आपको वो आपके साथ होता आऊँ। भाई, ये बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी ने लिखा है भाई। लिखा है बाबू सिंह कुशवाहा, कुशवाहा समाज, और बाबू सिंह कुशवाहा लिखा उस पर है। उन्होंने लिखा है कि आपने 100% की बात कही, भागीदारी होनी चाहिए, और हम भागीदारी नहीं माँगते हैं, केवल हम आरक्षण तक माँगते हैं। इसलिए अब हम भागीदारी की बात करेंगे, और सड़कों पर उतर कर आंदोलन किया जाए, और अपना हक हम लेकर रहेंगे। जी।
कुरिल साहब, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत साधुवाद, और इस सोच के लिए हम और उनको बधाई देंगे कि हम लोग अपनी भागीदारी खुद सुनिश्चित करें। हम किसी के अधीन नहीं है, हम इस सरकार जो है वो हमारे बीच से बनी है ना, हम हिस्सेदार हैं। तो हम अपने वोट को सही तरीके से इस्तेमाल करें, उन लोगों के लिए इस्तेमाल करें जो इस देश की अपनी भागीदारी के लिए, इस देश के न्याय के लिए, समाज की बराबरी के लिए लड़ रहे हैं, उनके साथ खड़े हों, या देश का नेतृत्व बदलेगा। कुरेली साहब, एक सज्जन ने बहुत बारीकी, बहुत शिक्षा जगत का बड़ा जाना माना हस्ती आपसे नमस्ते कहा है, जय भीम कहा है, जय लोकतंत्र कहा है, जय संविधान कहा है, जय भागीदारी कहा है। उनका नाम है जय खान सर। खान सर ने कहा है, खान सर। उन्होंने कहा खान सर कि खान सर से तो मैं मिलना चाहता हूँ। मैं बहुत प्रयास किया है कि उनको लगाया कुछ लोग कि उनके भाई लाइए, वहां मिला जाए, बातचीत हो। हाँ, का अगर खान सर ने भी, मैंने फेसबुक पर आपको डाला हूं तो उन्होंने कमेंट किया है फेसबुक से, उन्होंने उठा करके, और कह रहे हैं यूसीजी बिल का समर्थन करता हूं, और यूसीजी बिल का समर्थन इसलिए जरूरी है क्योंकि यह उच्च शिक्षा को राजनीति से नहीं योग्यता से जोड़ता है। क्योंकि यूसीजी हाँ, जो बिल है इसका मैं समर्थन इसलिए जरूरी है करता हूं क्योंकि ये उच्च शिक्षा और राजनीति से नहीं योग्यता से जोड़ता है, इसलिए उनके साथ भेदभाव ना हो, बराबर का हक पड़े, और इसलिए मैं करता हूं। कुरिल साहब, मैं आपकी बातों को सुन रहा था और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये खान सर ने लिखा है कमेंट उनका बॉक्स में। नंबर मांगो और उनके बातचीत हो, और जो है उनको भागीदारी से जोड़ना, उनसे जुड़ने से बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। अब बिल्कुल खान सर जी, शायद मेरी आवाज़, क्योंकि कमेंट लिखे हैं तो ज़रूर सुन रहे होंगे, क्योंकि उसमें दिखता नहीं कौन-कौन लोग देखते हैं कमेंट में। हाँ, मगर बिल्कुल जी, खान सर जी, मैं आपसे, पीसी कुरेल साहब जी मिलना चाहते हैं, और आपकी, अगर आप जैसे चिंतक, शिक्षक अगर इस बात को मुहिम चलाएँगे तो और तेज़ होगा और चार चाँद लग जाएगा। पीसी कुरेल जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं भाई इसके लिए। और भाई ये एक और आ गया, इलाहाबाद से आ गया। जी, भाई इलाहाबाद से लिख रहे हैं छात्र संघ, इलाहाबाद से लिख रहे हैं, यूसीजी बिल पर कोर्ट के स्टे के खिलाफ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र सड़क पर उतर आए हैं और हम आपकी इंतजार में हैं। आप लखनऊ से शुरू करिए, इलाहाबाद तक लाइए और हम सभी लोग इलाहाबाद में आपका स्वागत करेंगे। पीसी कुरेल जी, हम अपनी भागीदारी लेकर रहेंगे। ये भाई इलाहाबाद के छात्रों ने, छात्र थैंक संघ यू, ने लिखा है। साधुवाद, जी, साधुवाद उनको। भाई आपको भी दिया है। और ये बलबीर बौद्ध ने लिखा है, बलबीर बौद्ध ने लिखा है, और दामोदर यादव ने लिखा है कि आपकी संघर्ष ही बड़ी पूंजी है और आप इसी तरह के संघर्ष करेंगे तो कोई रोक नहीं सकता। जी थैंक यू, धन्यवाद। भाई बहुत साथी आपको लिख रहे हैं, बहुत बड़ा भाई। ये ओबीसी महासभा ने लिखा है कि आपने आंदोलन कर रहे हैं, इसकी मैं समर्थन करता हूं। ओबीसी भी, मैं यादव महासंघ से और ओबीसी से भी मैं कहता हूं कि 31 जनवरी 2026 को सभी देशव्यापी प्रदर्शन करें और तब से आज तक करते रहें, और जब तक अपना हक न मिल जाए रहेगा, और भागीदारी लेकर रहेंगे। सब लोग एक साथ जुड़ें और एक साथ आगे बढ़ें। जी जी, जी, हमारे साथ बहुत भी लोग लगातार कमेंट करते जा रहे हैं। कमेंटों की अगर हम चर्चा करें तो बहुत लंबी हो चुकी है, क्योंकि समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा है। रात्रि के 9 बज चुके हैं, 9:07 पर। कल हम फिर नए मुद्दे के साथ भागीदारी लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, हमारे बीच में पीसी कुरेल साहब हैं, बड़े अनुभवी हैं, और इनका जो इन्होंने कहते हैं कांसेप्ट है भागीदारी, ये आज कम से कम 400 लोगों ने आपको कमेंट करके आपकी बात को सराहना किया है कि ये बात किसी ने कहा नहीं, केवल आप ही ऐसे व्यक्ति हैं। सज्जन ने कहा है कि हमें आरक्षण से हट करके, आरक्षण से ऊपर की बात करनी चाहिए, कि हमें भागीदारी चाहिए। भाई तुम 15 हो तो 15 ले लो ना। ये प्रभाकर ने लिखा, रेखा रानी ने कहा है, रेखा रानी ने कहा, एक जज हैं, रेखा रानी जज ने कहा कि पीसी कुरेल तो लोग आंखें चुराते हैं। पीसी कुरेल ने आंखें ही चुरा ली। लोग आंख का काजल चुराते हैं, पीसी कुरेल साहब ने तो आंखें चुरा ली। ये भाई रेखा रानी ने कहा है, लोग आंख का हमने तो काजल हक की चुरा, बात हमने तो हक की बात कही, किसी की आंख नहीं चुराई है। नहीं, उन्होंने कहा पीसी कुरेल साहब
मैं रेखा रानी लिख रही हैं, उन्होंने कहा है कि लोग का काजल चुराते हैं, मगर पीसी कुरिल साहब ने आंखें चुरा ली है, क्योंकि अगर ये बात समझ में लोगों की आ गई तो अपना हक मांगेंगे, और जो ये आज ये विरोध कर रहे हैं ये 15% में समिट जाए। मैडम को क्योंकि कहो कि आंख चुराई नहीं, आंख खोल दिया है। जी भाई, बिल्कुल रेखा रानी जी अगर सुन रही हैं तो आप कृपया ध्यान दीजिए। भाई पीसी कुरिल जी ने कहा कि हम बात सत्य कहा हूं, और हम बहुजन समाज की बात को नहीं, बहुजन समाज की आंखें खोल रहा हूं। बोल रहा हूँ। हाँ, जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई पीसी कुरिल जी, आपने धन्यवाद, अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, धन्यवाद। जय भारत, जय जय भीम, संविधान। जय संविधान, जय। जी जी। करके आगे बढ़ेंगे तभी वो संविधान को समझेंगे।